हेलो बच्चों, आपको भी अगर मैथ से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ विषय में दिल लगा बैठेंगे। और हम अब आपको जो है मैथ बेसिक जीरो लेवल से जो है अपर लेवल तक के मैथ के बारे में बताएंगे। आज हम आपको संख्याएं के बारे में बताएंगे, जिसका मुख्य टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। संख्याएं जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं। इस प्रमुख संख्याओं की परिभाषा सहित जो है एग्जाम्पल के साथ जो है विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्या जो होती है उसको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... ये संख्याएं जो है अनंत तक लिखी जाती है। प्राकृत संख्याएं यह जो है अनंत तक लिखी जाती है। और दूसरा टॉपिक जो है पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं। और प्राकृत संख्याएं के बाद जो है दूसरा टॉपिक हमारा पूर्ण संख्याएं है। तो पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृत संख्याओं में जो है उससे पहले जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे पूर्ण संख्या में हम जीरो से किसी संख्या का प्राकृत संख्याओं को शुरू करते हैं। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये संख्या भी जो है अनंत तक लिखी जाती है। ये संख्याएं अनंत तक लिखी जाती है। ऐसी संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या के बाद जो है हमारा तीसरा टॉपिक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है वैसी संख्या जो जीरो से जब हम इसको जो है लिखने के बाद जो हम दाहिने तरफ की ओर जब बढ़ते हैं तो ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं के रूप में अनंत तक लिखी जाती है। और यही जीरो से जो है बाएं तरफ जो की ओर हम बढ़ते हैं, बाएं तरफ की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यह संख्या माइनस के चिन्ह के साथ जो है लिखा जाता है। माइनस के चिन्ह के साथ जो है इसको लिखते हैं और यह संख्या भी जो है अनंत से अनंत तक लिखी जाती है। पूर्णांक संख्याएं के बाद जो है अब हमारा चौथा टॉपिक जो है सम संख्याएं। सम संख्या का अर्थ होता है जोड़ा। सम का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, 2 से पूरा कट जाता है, वैसी संख्या को जो है सम संख्या कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सम संख्या के अंतर्गत जैसे होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... उसके बाद जो है विषम संख्या। विषम संख्या जो जोड़ा नहीं होता है, यानी वह संख्या जिसको 2 से पूरा विभाजित नहीं किया जाता है, उसमें शेष बच जाता है, यानी कि वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे विषम संख्या को शुरू करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का अर्थ होता है वैसी संख्या जो 1 से विभाजित होती है, उसके साथ अन्य संख्याएं से भी विभाजित होती है और वह संख्या खुद से विभाजित होती है, यानी वह संख्या स्वयं से विभाजित होती है। इसके कई खंड होते हैं। ऐसी संख्या को जो है भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... अब इसको विस्तार से जो है हम बारीकी से समझाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है 4 को जो हम भाग जब देते हैं तो यह 1 से जो है पूरा कट जाता है। इसके अलावा यह संख्या जो है 2 से पूरा विभाजित हो जाता है। 2 से भी क्या हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा कट जाता है। इसके साथ जो है यह संख्या खुद, जो संख्या 4 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह संख्या जो है
इसका एक से भी पूरा पूरा कट जाता है, दो से भी पूरा पूरा कट जाता है और चार से भी पूरा पूरा कट जाता है। यानी इसका जो है कई खंड हो सकते हैं, कई खंड होते हैं। जैसे आप दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, इसको जो है इसमें जो है एक से जो है पूरा पूरा भाग लग सकता है, दो से पूरा पूरा भाग लग सकता है, तीन से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है और छह से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो भाज्य संख्या जो होता है वह एक से विभाजित होता है, अन्य संख्या से विभाजित होता है। और अब हम चलेंगे अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अर्थ होता है वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, मतलब उसमें एक से पूरा पूरा भाग लग सकता है और वह जो संख्या होती है उस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। ऐसी संख्या को जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे एक को हम एक से, इसका एक खंड एक होगा और दूसरा खंड भी जो है स्वयं से जो है विभाजित होगा। दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो दो को जो हम विभाजित करते हैं तो इसका एक खंड या एक से पूरा पूरा कट जाता है और यह संख्या दो जो स्वयं है उससे भी वह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तीन, यहाँ पर तीन को देखेंगे तो तीन में जो है एक से पूरा पूरा भाग लग जाता है और इसके साथ यह संख्या जो तीन दिया गया है तीन से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अर्थात अभाज्य संख्या जो होता है वह एक से तथा स्वयं से विभाजित होता है, ऐसी संख्या जो होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको जो है इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात उसे बट्टा या भिन्न के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या को जो है हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है हम देकर बतावेंगे। 3/5, 1/2, 7/4 ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या को जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अर्थ होता है वह संख्या जिसको रूट में लिखा जाता है। रूट में जिस संख्या को हम लिखते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है वह संख्या जो है आपको अभाज्य संख्या होता है। जैसे 3 है, √3, √5, √7 ये जो है वह संख्या जो रूट के रूप में लिखा जाता है या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या के बाद हम आगे की ओर जो है बतावेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। वास्तविक संख्या जो होता है वह संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का वास्तविक संग्रह होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है, वह संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत इसमें आपको 0, -2 और 1/3, √5, √7 ... यानी कि इसके अंतर्गत जो है आपको जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं शामिल होते हैं। ऐसी संख्या को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्याएं जैसे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है, जैसे 0, -2, 1/3, √5, 7 इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा गया है, p/q के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में लिखा गया है, और अपरिमेय संख्या का अर्थ होता है जो रूट में दिया गया है। तो इस दोनों का सम्मिलित रूप जो होता है, यह संख्या जो होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम आपको बताए हैं 0, -2, 1/3, √5 और
√7 डॉट डॉट ये संख्या जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों शामिल होते हैं। ऐसी संख्या को जो है वास्तविक संख्याएं कहते हैं।